श्री हरिवंश। जय जय। भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? साधना करने पर भी बड़े ध्यान से सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारने की चेष्टा की जाए। एक साधक है जो प्रभु की प्राप्ति तो चाहता है, परंतु विषय भोगों में आसक्ति बहुत ज्यादा है। अगर उसका मन चाही विषय भोग मिल जाए तो भगवान को छोड़ देगा। भगवान को छोड़ देने का मतलब है भगवत स्मृति का तार टूट जाना। ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ ये सब छोड़ देगा। स्मृति का तार, हमारा जो थर्मामीटर है परमार्थ का, वो स्मृति है, अखंड स्मृति, एक तार स्मृति अंदर ही अंदर चल रही। सेवा कर रहे, अंदर ही अंदर स्मृति चल रही। एक साधक है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, परंतु उसे विषय भोगों में बहुत आसक्ति है। विषय भोग मिल जाने पर वो भगवान को छोड़ देगा। असल में वास्तविक वो भगवान का शरणागत नहीं हुआ, नहीं तो विषय भोग भगवान का स्मरण नहीं छुड़वा सकते। ये पक्की बात है। चाहे जितना सुंदर विषय भोग हो, यदि शरणागत है तो उसकी स्मृति में बाधा नहीं पड़ सकती। अगर शरणागत है और विषय भोग भी है तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागति बहुत, हमने पूरे जीवन में अपने शरणागति को पाया है कि शरणागति ही बहुत चोर का है। एक दृष्टांत में आपको सुनाते हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है कि जगन्नाथ जी के निजी पार्षदों में सेवक थे, तो उनका वैश्या से संपर्क हो गया। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। जो इस चैतन्य जगत से अचेत समाधि को प्राप्त महापुरुष, उनको भी विषय ने अपने अधीन कर लिया। तो जगन्नाथ जी के सेवा के पार्षदों ने संगोष्ठी की, बैठाला और कहा भाई स्वस्थ चित्त से सोचो, कहां तुम जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवक और कहां वैश्यागमन। वो तो बहुत मलिन कार्य है, इसलिए दिमाग ठीक करो और ठाकुर जी की सेवा स्वीकार करो या फिर वैश्या को स्वीकार कर लो। संपत्ति थी ही तो उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ दिया और वैश्या को स्वीकार किया। पर शरणागति इतनी जोर की तो ठाकुर जी की चरण पादुका ले गए थे जगन्नाथ जी की, और रोज सुबह चरण पादुका रखते कहते प्रभु मैं इतना नीच विषयी हूं कि आपको छोड़ दिया और विषय स्वीकार कर लिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं विषयों का त्याग करके पुनः आपकी सेवा में आ सकूं। वैसे पूरा जीवन अब मुझे छूने को नहीं मिलोगे आप, मुझे पता है। कभी कभी बहुत रुदन भी कर देते, ऐसा थोड़ी कि एकदम छूट जाएगा सब कुछ। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों से कहा कि हमारे जैसे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती है, वैसी अंत्येष्टि क्रिया उनकी करो।
वो हमारे सेवा में आए हैं, तो उनका प्रभु वो तो वैश्यागामी, आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, तो ऐसा तो बोले जीव का स्वभाव है, वो हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं कि हम उसे छोड़ दें, इसलिए उसकी अंत्येष्टि किया। इसलिए हम साधन पर जोर नहीं देते, हम शरणागति पर जोर देते हैं। ये देखो शरणागति का चमत्कार कि उसने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने वही पद दिया, वही सब जो एक महाभागवत की घोर वैश्यागामी को शरणागति पर। तो जो भगवान को तो प्राप्त करना चाहता है, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है और मनमानी विषय भोग मिलने पर भगवान को छोड़ देता है, ऐसा भी एक साधक होता है, वो कई जन्मों में जाकर भगवत प्राप्ति करता है। दूसरा साधक वो बराबर दोनों समान है, भगवत प्राप्ति भी और विषय भोग भी। एक में विषय की बाहुल्यता है, पहले वाले में ये विषय भोग भी चाहता है कि पर्याप्त जो मैं चाहूं विषय भोग मिलता रहे और भगवान का भजन भी होता रहे। ये दोनों में बराबर भाव रखता है, विषयों में भी और भगवान में भी। इसे भी जन्म लेना पड़ेगा। शरणागति शब्द यहां हम नहीं बोल रहे, यहां साधन शब्द बोल रहे हैं। अगर शरणागति है तो सब कुछ हो सकता। कृपा कब किस पर कैसे हो जाए इसका कोई निर्णय नहीं होता। तीसरा साधक है जो भगवान की प्राप्ति चाहता है, पर न त्याग है, न तपस्या है, न शरणागति है, बिना कुछ किए ऐसे मिल जाए भगवान, कहते हैं इसको भी कई जन्म लगेंगे, क्योंकि तत्परता आनी चाहिए ना, इसको कई जन्म लगेंगे। चौथा साधक है जो भगवान को तो प्राप्त करना चाहता, प्रयत्न भी करता, पर बहुत जल्दी प्रयत्न करके उब जाता है। इतने दिन हो गए कुछ अनुभव नहीं हुआ, इसको भी जन्म जन्मांतर भी लगेंगे। बहुत सुलझ कर सत्संग क्या होता है, सुलझा देता है। पांचवा साधक है जो भगवान के लिए साधना करता है, परंतु उसे विश्वास नहीं है भगवान में, भगवान पर विश्वास नहीं है, लोगों पर विश्वास है, रुपये पर विश्वास है, अपने साधन पर विश्वास है, पर भगवान पर नहीं। उसे भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। छठवां साधक जो पूरी तैयारी से साधना करता है, भगवान पर विश्वास है, परंतु संपूर्ण रूप से समर्पण की तैयारी नहीं कर पा रहा। तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, बुद्धि समर्पित। ये मेरी वस्तु है, जो इसे मैं कहीं भी रख सकता हूं। ये वस्तु बोलेगी नहीं कि तुम मुझे कहां रख रहे हो, क्योंकि ये मेरी वस्तु है ना। बस इसी मेरेपन को प्रभु में दे देना है, इष्ट गुरु में दे देना है। देखो पूरी तैयारी साधना कर रहा है, तत्परता पूर्वक, भगवान पर विश्वास भी है, पर समर्पण नहीं। इसे भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हम इसीलिए बार बार जोर देते हैं समर्पण पर। इससे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। सातवां साधक है भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ समर्पण करने का उत्साह है, परंतु मान बड़ाई यश कीर्ति की चाह है। हमारा नाम हो जाए, नाम रोशन हो जाए, हमारा यश कीर्ति हो जाए, इसको भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
हमें लगता है इन्हीं नंबरों में है हम सब। देख लो, एक नंबर है जो इन सब नंबरों को डिलीट कर देगा, शरणागति। ये सब हो और शरणागति हो तो सब डिलीट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम शरणागति पर जोर देते हैं। देखो, हमारी बात पर विश्वास करो, भागवत के एकादश स्कंद में जब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत कठिन है कि कोई मारे पीटे, थूक दे, मूत दे, बांध दे, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया कि यदि परमार्थ पे चल रहे हो, तुम्हें कोई मारे, कोई तुम्हें थूक दे, तुम्हारे ऊपर मूत दे, तुम्हें बांधे, तुम्हें पीटे, तुम्हें कई तरह से यातना, पर तुम अपनी विवेक बुद्धि से अपने आप को बचा लेना, किसी अन्य बाहरी साधन से नहीं। तो उनका ये तो बहुत कठिन है प्रभु। तब एक तितुक्षु ब्राह्मण की कथा कही। अब उस ब्राह्मण के जीवन में एक भी भागवतिक साधन नहीं था। उस ब्राह्मण ने पूरा जीवन धन कमाया था, इतना कंजूस था कि ना स्वयं खर्चा करता था ना परिवार को खर्चा करने देता था। दैवी को पैसा हुआ, आग लग गई, राज को पैसा हुआ कि उसकी संपत्ति छीन ली गई, परिवार का को पैसा हुआ कि सब उसे त्याग दिए। एक क्षण में भगवत प्राप्त हो गया था। भगवान ने उसके चरित्र की गाथा अपने श्री मुख से एकादश स्कंद में कही। जो उसने देखा मेरी संपत्ति नष्ट, जिसने पूरे जीवन भर हमने मेहनत करके जिसको संजोया और जिस परिवार को अपना मानता रहा, एक क्षण में मुझे ठुकरा दिया। जिस वैभव को वो सब राज कर में चला गया, अब क्या रह गया? जिस जीवन को भगवत प्राप्ति के लिए प्रयोग करना चाहिए था, मैंने तो वो जीवन सब संसार में नष्ट कर दिया। बूढ़ा मैं क्या करूंगा? तो आज से मैं भगवान को साक्षी, देवता इस बात के साक्षी हैं कि आज से मैं अपने जीवन को भगवान को देता हूं। बस इतने मात्र से बात इतनी बन गई कि भगवान ने उसके चरित्र का गान किया एकादश स्कंद में। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब जितनी श्वासें बची हैं वो सब श्री भगवान की। और लोग उसे मारे भी, पीटे भी, थूके भी, बांध भी दिए, चरित्र आता है, लेकिन वो किसी को दोषी नहीं ठहराता। कहता है ये सब भ्रम है, ये माया का भ्रम है, न ये कर्म का फल है, न कोई दंड है, ये भ्रम है, ये माया के द्वारा रचा गया है। अब मैं मोहित होने वाला नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मस्वरूप। इतना बड़ा ज्ञान उसको केवल एक घटना से प्राप्त हो गया। हम बार बार इसीलिए प्रयत्नशील हैं इस बात के लिए कि आपकी शरणागति पुष्ट हो जाए। शरणागति से ही बात बननी। कह रहे एक है कि भगवान के लिए पूरी जो साधना की तरीका है उस तरीके से साधना करता है, भगवान पर विश्वास है, पर समर्पण नहीं। समर्पण नवी भक्ति है, आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। आत्मनिवेदन करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। अपनी वस्तु को मानना। एक संत के पास वो स्वेटर नहीं पहनते थे, सर्दी का समय था, एक आर्मी में थे, तो बढ़िया स्वेटर लाए, दिया। वो कहा हमें जरूरत नहीं। उनका स्वामी जी हमारे सुख के लिए आप ले लो, ले लिया। दूसरे दिन फिर स्वामी जी नमो नारायण, स्वेटर कैसा रहा? बोले टंगा है बच्चा, पहना नहीं, अभी तो नहीं पहना, फिर पहने। 2-3 दिन बाद एक दो साथियों के साथ फिर आए, बोले स्वामी जी जो स्वेटर दिया था कैसा रहा? बाहर निकाल के लाए, आग लगा दी, बोले ऐसा रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपनापन नहीं गया अभी।
स्वेटर दिया, बार बार पूछना चाहते हो कि भैया तुम्हारी बड़ी कृपा, हमें स्वेटर दिया, हमारी सर्दी चली गई। तुम एक दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार कैसे रख सकते हो? तो तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तभी वास्यता। आपने अपना तन, अपना मन, अपनी वाणी, अपना अहम, ये जब श्री जी को दे दिया तो आपका अधिकार कैसे बनता है किसी तरह का प्रश्न करने का? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मस्ती में, जलन में, जैसे भी रख रहे हैं हम रह रहे हैं। देखो, साधना पूरा ठीक तरीके से करता है, भगवान पर विश्वास भी है, पर आत्मसमर्पण नहीं। कभी भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं बनेगा। भगवान के लिए विश्वास है, सातवां, और भगवान से अपनापन का भाव भी बन रहा है, पर चाह कर रहा है मान बढ़ाई का। मेरा संसार में नाम हो जाए, लोग मुझे पूजे, मैं बड़ा संत कहलाऊं, बड़ा भगत कहलाऊं। इस जन्म में भगवत प्राप्ति का संयोग नहीं होगा। भगवान के लिए आठवां, विश्वास पूर्वक सब कुछ त्याग है। साधना ठीक करता है, परंतु बार बार मार्ग बदल देता है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। उसे भी इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उपासना तभी सिद्ध होए जब सांगोपांग होए। सांगोपांग कहा कहे? एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ। जैसे हम राधा वल्लभी, तो हमारा राधा वल्लभी पंथ, तो राधा वल्लभ लाल ही कंत, और राधा वल्लभी ही संत, राधा वल्लभी ही मंत्र, और राधा वल्लभी ही ग्रंथ। तो उपासना सांगोपांग होए ताको सिद्ध खाए, जाकि सांगोपांग की उपासना होए। बार बार उसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ भगवान को समर्पित है, सहज भाव में साधना में लगा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति किसको होगी? पूर्ण विश्वास है अपने इष्ट में, सब कुछ समर्पित है इष्ट को, और सहज भाव में साधना, कोई उबना नहीं, कोई उकताहट नहीं, कोई प्रश्न नहीं, इतने वर्ष हो गए कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, कोई ऐसा, एकदम शांत सहज, उसको अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो इसमें लिखा है वो भागवत में पहले लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो आए हुए सुख दुख को, प्रारब्धानुसार आए हुए सुख दुख को सह लेता है और बार बार मनाता है, बड़ी कृपा हमारे ऊपर, बड़ी कृपा, इष्ट की, गुरु की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, कृपा मनाता रहता है और आए हुए दुख सुख को सह लेता है और निरंतर भगवत स्मरण परायण रहता है। उसको ऐसे परम पद मिल जाता है जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मृदु साधक, उत्साह नहीं है भगवत प्राप्ति का। भगवत प्राप्ति का उत्साह हो, कुछ भी कर सकता है भगवत प्राप्ति के लिए। वो भगवत प्राप्ति के लिए इतना उतावला उत्साहित होता है, कुछ भी कर सकता है भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन मृदु साधक उसे कहते हैं जिसका उत्साह ही नहीं भगवत प्राप्ति के लिए। और गुरु दोषी है, गुरु में दोष दर्शन करता है, उत्साह नहीं है भगवत प्राप्ति का, और गुरु निंदक है, गुरु में दोष दर्शन करता है। अधिक भोजन पाने वाला है,
चंचल चित्त है, सेवा परिश्रम के कार्यों से बचने वाला है, ऐसा साधक यदि 12 वर्ष तक किसी अच्छे संत का आश्रय ले और उनके अनुसार साधना करे तो उसमें उत्तम उत्साह आ सकता है। मृदु साधक उत्तम उत्साह आ सकता है। अच्छे साधक का 12 वर्ष तक संग करे, मतलब 12 वर्ष संग का मतलब 12 वर्ष तक उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करे। मध्य साधक जो पुण्याभिलाषी है, पुण्य के कार्य करने में ज्यादा उत्साह रखता है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। हमारे लिए पुण्य भी बाधक है। हम पुण्य नहीं करते, हम सेवा करते हैं, साधु सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। अगर हम पवित्र तीर्थों का सेवन करते हैं तो शास्त्र आज्ञा का पालन करते हैं, पुण्य के लिए नहीं, पुण्य के लिए कुछ नहीं करते, वो पुण्य के लिए करता है। दान पुण्य पर उत्साह रहता है। आज अक्षय तृतीया है, आज सबको शरबत पिलाया जाए, आज सबको ये किया जाए, वो पुण्य होगा। पुण्य, जो साधक पुण्य पर बुद्धि लगता है और गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, किसी भी कार्य को पूरा करने की रुचि नहीं है, वो मध्य साधक है। यह भी बात है, जो कार्य करे उसे सम्यक पूरा करने की चेष्टा करे। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पूरी उसमें नहीं कि थोड़ा, जो भी कार्य कर रहे हैं पूरा करने को सम्यक, बहुत अच्छी तरह से। पात्र मार्जन कर रहे हैं तो पूरा बिल्कुल ठीक पात्र मार्जन करके, पोंछ करके, ऐसे मतलब पूरा जो भी कार्य करे उसे पूरा। इस साधक को अगर 9 वर्ष तक सिद्ध महापुरुष, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का संग मिल जाए तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर लेगा। और अधिमात्र साधक स्थिर बुद्धि, प्रभु में स्थिर बुद्धि, क्षमावान, कोई कितना भी उसे गाली दे, निंदा करे, सब पर क्षमा, रात दिन गुरु सेवा परायण। पहला गुरु दोष दर्शन करने वाला, दूसरा गुरु में श्रद्धा करने वाला, तीसरा रात दिन गुरु सेवा परायण, गुरु की आज्ञा में हाथ जोड़े खड़े, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। बहुत कठिन है, कह देना बात अलग होता है, बहुत कठिन है। गुरु सेवा परायण और नियमित रूप से पूर्णतया कार्य करने वाला, जो कार्य नियमित रूप से मनोयोग से पूर्णतया करने वाला, निरंतर परतंत्रता से बचने वाला, विषयों की परतंत्रता, धन की परतंत्रता, स्त्री पुरुष की परतंत्रता, किसी की परतंत्रता उसे स्वीकार नहीं है। उसे यदि अच्छे संत का संग मिल जाए तो 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर लेगा। और अधिमात्रम साधक, सर्वश्रेष्ठ साधक, महान उत्साही भगवत प्राप्ति के लिए, रात दिन एक फूलन है, प्रभु मिलेंगे। मन अति हरस जनावन ते ही, आज देखी हो परम स्नेही। रोज उसके अंदर आज प्रभु मिलेंगे, आज प्रियालाल का स्वप्न ही में सही दर्शन होगा। चलो आज स्वप्न में नहीं हुए तो दिन में कहीं झलक आ जाए, आज दिन में नहीं हुए तो रात में स्वप्न में, वो ऐसी आशा से रात दिन व्यतीत करता है। शास्त्र ज्ञाता
उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है। मिताहारी, थोड़ा भोजन पाने वाला, विशुद्ध आचरण करने वाला, क्षमाशील, निर्भीक, प्रियवादी, प्रिय बोलने वाला, शांत, भगवत विश्वासी और गुरु सेवा परायण, लोक संग्रह से रहित। लोक संग्रह मतलब संसार का, विरक्त, मतधीर, ऐसे साधक को 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाती है। 3 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अब अपने लोग इन साधनों को समझ लिया है। केवल प्रभु के भरोसे रहने से 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो कब, कहां, कैसे कृपा करते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपनी शरणागति पर ध्यान देना है। हम शरणागति पूरे जीवन साधन किया है, उस साधन का जो सार पाया है, इसलिए आप देखते हैं हम बार बार अब शरणागति पर ही बोलते हैं। शरणागत हो जाओ, प्रभु के शरणागत हो जाओ। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने शरणागत के अवगुणों पर भगवान ध्यान नहीं देते और उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सवार ही की। भगवान उसकी गलतियों को नहीं देखते, उसके हृदय की बात को देखते हैं कि मेरी शरण में है, बस। इसी बात को ध्रुवदास जी ने लिखा है। अवगुण करे समुद्र सम, घनत न अपनो जान। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। अगर समुद्र के समान अपराध बन जाए तो हमारी लाडली जो महाराज मानती ही नहीं कि अपराध बना, और राई के समान अगर भजन बन जाए तो समझती सुमेरु पर्वत के समान भजन बन गया। इसलिए हम अपने प्रिया प्रीतम की शरणागति को पुष्ट करें। बार बार इस पर विचार करें कि तन पर मेरा अधिकार नहीं, मन पर मेरा अधिकार नहीं, वचन पर मेरा अधिकार नहीं और अहंकार पर मेरा अधिकार नहीं। ये सब मेरी लाडली जी के हैं, ये सब मेरे गुरुदेव के हैं, मेरे प्रभु के हैं। इसी से संपूर्णतया भगवत प्राप्ति का योग बन जाएगा। जो जो हमें अंदर साधन चाहिए वो सब साधन प्रभु दे देंगे, और नहीं अंतिम श्वास होते होते जुगल सरकार गलवैया देकर जरूर आ जाएंगे हमारे मानस पटल पर। दृढ़ विश्वास रखो। विश्वास से, समर्पण से, शरणागति से जो बात बनती है वो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती। देखो, एक झांकी करवाते हैं तपस्या और शरणागति। शरणागति अम्बरीश जी की और तपस्या दुर्वासा जी की, बेजोड़। दुर्वासा जैसा कोई तपस्वी नहीं है। दूब में कोई अंगूर है क्या कि अंगूर निचोड़ो उसका रस पियो? दूब के रस को पीकर के तपस्या करने वाले दूब, ऐसा था दुर्वाही। दूब एक घास होती है, हमें लगता है किलो 2 किलो पीसो अगर उसको, किलो 2 किलो, तो 10-20 ग्राम रस निकलेगा। 10-20 ग्राम, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कोई रसीली घास है, तो सूखी दूब होती है अलग। दूर्वा रस ग्रहण करके 60 हजार वर्ष तक समाधि लगाने वाले महापुरुष। और विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो उनसे डरता ना हो। दुर्वासा सुनते ही बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट घुटनों पे हो जाते थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। कहीं भी कुछ हुआ तो यहां तक लीला आती कि भगवान भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। द्वारिकाधीश बड़ा विचित्र, एक रथ में बैठ कर वो सब लीला हमने भी पढ़ी थी। मतलब गुरु भाव मानते हैं,
दुर्वासा जी पर गुरु गर्ग संहिता में आया, गुरु वह मानते हैं, लेकिन जब शरणागति की बात आई तो महाराज न खड़े होकर भगवान ने आदर किया और न भगवान ने कोई संतोषजनक बात की। कहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र द्विज। भक्त संत पूज्य श्री महान कुछ नहीं, विप्र। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान की बात बहुत जोर की बात है। कहा इतना बड़ा महान तपस्वी, जहां भगवान भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उनकी तपस्या का आराधन। कहा असुतंत्र युधिष्ठिर, मैं असुतंत्र हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा कि मैं असुतंत्र युधिष्ठिर, मैं असुतंत्र हूं। अगर ये सुदर्शन चक्र रुक सकता है तो सिर्फ अम्बरीश के पैर पकड़ो जाकर के, दूसरा कोई उपाय नहीं। अम्बरीश जी के लिए दुर्वासा जी की थोड़ी लघु ये बुद्धि थी कि रानियां हैं, वैभव है, विलास है, वो मैं तपस्वी लंगोटी, वो भी कपड़े की नहीं लगाते थे, छाल की लंगोटी, वृक्ष के छाल की लंगोटी, दूर्वा अंकुर। मेरे समान अम्बरीश कैसे हो सकता है जिसके कई रानियां हैं, भोग सामग्री चक्रवर्ती। यही भ्रम हो जाता है, यही भ्रम हो जाता है। और यही भ्रम दुर्वासा, आखिरकार जाकर दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। ये शरणागति, शरणागति अम्बरीश जी की जोर की तो तपस्या दुर्वासा जी की जोर की। तो तपस्या को भगवान ने आदर नहीं किया, शरणागति का आदर किया। तो शरणागति को प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ाते रहो और खूब नाम जपने का प्रयास करते हो। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल।